दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैरिज के बाद कपल्स या फिर हस्बैंड या वाइफ मियाँ बीवी के बीच में पैसों को लेकर अक्सर होने वाले नोक झोंक तू तू मैं के बारे में। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि इस प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है और क्यों अक्सर ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बहस कर बैठते हैं और इससे उनके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा फर्क भी पड़ता है। और अंत में हम ये भी बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और आखिर कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है और हस्बैंड वाइफ के बीच में पैसों को लेकर होने वाले इस बहस से आखिर कैसे बचा जा सकता है और कैसे पैसों को लेकर बहस से बचते हुए पॉजिटिव वे में पैसों के बारे में चर्चा की जा सकती है और एक सेटिस्फाइड हैप्पी लाइफ जिया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए। और अब अगर बात करें इस समस्या के बारे में, तो पैसों को लेकर हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी के बीच में बहस होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर हर एक घर में देखने को मिलता है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस बात को जरूर अनुभव किए होंगे और जानते होंगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आपने अपने पेरेंट्स को या अपने आसपास ऐसे जरूर चीजें देखी होंगी, समझा होगा कि कैसे अच्छे खासे समझदार कपल भी पैसों को लेकर कई बार बहुत लंबी चौड़ी बहस कर बैठते हैं और कई बार तो पैसों को लेकर बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। आप देखेंगे कि पति पत्नी मियाँ बीवी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं। पति को ये शिकायत होती है कि उसकी पत्नी ज़्यादा खर्चे करती है, पैसों को सही तरह से संभालती नहीं है और जो भी उसको दिया जाता है वो उसे खर्च कर देती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खरीदती है जो पति को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और इससे भी बहस शुरू होता है। और कई बार पत्नी को ये शिकायत होती है कि उसका जो पति है वो बाहर सारे पैसे खर्च कर देता है, उसके हाथ में कुछ भी पैसे नहीं देता है, और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी वजह से पति और पत्नी के बीच पैसों को लेकर नोक झोंक तू मैं और छोटी छोटी बहस होती रहती हैं। दोनों एक दूसरे को दोष देते रहते हैं और सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन कई बार जब समस्या बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं और उस वक्त से संभालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समय रहते इन चीज़ों को समझा जाए, इन मसलों को सुलझाया जाए। अदरवाइज अगर मसले बढ़ गए, समस्या बढ़ गई, तो उस वक्त इन्हें संभाल पाना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अब अगर बात करें कि इस समस्या के पीछे असली कारण क्या है, वो साइकोलॉजी क्या है जिसकी वजह से ये जो समस्या है वो पैदा होती है। तो दोस्तों, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अगर आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो ही ज़्यादातर घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं और पैसों को लेकर बहस होता है। लेकिन आम तौर पर अगर आप असली कारण को समझें तो समस्या ये नहीं होती है कि आमदनी कम है या ज़्यादा है या खर्चे ज़्यादा है। समस्या ये नहीं होती है कि वहाँ पे पैसे कितने आ रहे हैं। असली समस्या कुछ और होती है, और वो समस्या होती है साइकोलॉजिकल समस्या, यानी मनोवैज्ञानिक समस्या, जिसके बारे में ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर अपने बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड में बताते हैं कि वास्तव में इस समस्या के पीछे असली कारण कम पैसा या फिर ज़्यादा खर्चा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम है उन दोनों लोगों का, जो भी हस्बैंड है, जो भी वाइफ है, जो भी मियाँ है, जो भी बीवी है, उन दोनों के माइंड में अलग अलग जो भी मनी ब्लूप्रिंट्स हैं उसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे ये कीवर्ड जरूर समझना होगा कि ये जो अलग अलग मनी ब्लूप्रिंट्स की बात की जा रही है दोनों हस्बैंड और वाइफ के, तो यहाँ पे जो भी हस्बैंड वाइफ के जो डिफरेंट मनी ब्लूप्रिंट है वो असली कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ पैसों को लेकर आपस में बहस कर बैठते हैं। ऑथर कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितने कम पैसे हैं या कितने ज़्यादा पैसे हैं। अगर आपका ब्लूप्रिंट सामने वाले व्यक्ति के ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाता है तो आप मुश्किल में ज़रूर पड़ेंगे। विवाहित लोगों के साथ बिल्कुल यही होता है, और ना सिर्फ कपल्स के बीच में, ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में, बल्कि अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी है और उस बिजनेस पार्टनर का अगर मनी ब्लूप्रिंट कुछ अलग है और आपका कुछ मनी ब्लूप्रिंट अलग है तो वहाँ पे भी मैचिंग नहीं होगी, वहाँ पे भी बहस ज़्यादा ही होगी और वो भी बिजनेस ज़्यादा दिन तक आपके साथ वो पार्टनरशिप टिक नहीं पाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप यहाँ पे जो असली कारण है वो समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में जो असली कारण है वो कम पैसे या ज़्यादा पैसे की समस्या नहीं है, बल्कि असली समस्या है दोनों व्यक्ति के डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट मनी ब्लूप्रिंट की जो उनके दिमाग में होता है। और मनी ब्लूप्रिंट के बारे में हम पहले ये समझ चुके हैं कि मनी ब्लूप्रिंट हमारे बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी हमने देखा है, जो कुछ भी हमने सुना है, जिस चीज़ में हमने बिलीव किया है और जिस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया है
उसके हिसाब से हम सभी का अपना अपना खुद का एक मनी ब्लूप्रिंट होता है। और क्योंकि हस्बैंड कहीं और से आता है और वाइफ कहीं और से आती है, तो दोनों अलग अलग माहौल में, अलग अलग परिवार में, अलग अलग लोगों के साथ बड़े होते हैं और वहाँ पे उनका जो माइंडसेट होता है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। और इसी कारण से दोनों के जो मनी ब्लूप्रिंट होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग ही होते हैं। और जब शादी होती है तो ये चीज़ें अचानक से नहीं बदलती हैं, इसे बदलने में समय लगता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है और यही इस समस्या का सॉल्यूशन भी है। जी हाँ, अगर बात करें कि इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, तो कारण में ही अक्सर सॉल्यूशन होता है। और जो हमने यहाँ पे इस समस्या का कारण समझा, कारण यहाँ पे साइकोलॉजिकल है, माइंडसेट के लेवल पे है, जिसे टी हार्वेकर टेक्निकली ब्लूप्रिंट कहते हैं कि वास्तव में पति और पत्नी के अलग अलग जो मनी ब्लूप्रिंट है उसे उन्हें आपस में समझते हुए मैच करना सीखना होगा। जी हाँ, पति और पत्नी दोनों को ही सबसे पहले तो इस मनी ब्लूप्रिंट के कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से समझना होगा कि दोनों ही अलग अलग डिफरेंट माहौल में पैदा हुए हैं, डिफरेंट माहौल में पले बड़े हैं, डिफरेंट चीज़ें उन्होंने अनुभव की है, डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, जिसके कारण से उनके दिमाग में पैसों को लेकर, धन को लेकर, निवेश को लेकर, बिजनेस को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर, खर्च को लेकर, गोल्ड को लेकर, सोने को लेकर, चांदी को लेकर, या जो भी चीज़ें हैं पैसे से जुड़ी हुई, उसे लेकर उन दोनों के दिमाग में बिल्कुल अलग अलग बातें बैठी हुई हैं। दोनों का ही डिफरेंट माइंडसेट है और इसी को टेक्निकली कहा जा सकता है कि दोनों व्यक्ति का डिफरेंट मनी ब्लूप्रिंट है उनके दिमाग में, और टकराव का असली रीजन यही मनी ब्लूप्रिंट है। और जब तक वे इस मनी ब्लूप्रिंट को रिकंडीशन नहीं करेंगे, एक दूसरे के हिसाब से नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगर आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस डिफरेंट मनी ब्लूप्रिंट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आपका और आपके पार्टनर का जो मनी ब्लूप्रिंट है ये बिल्कुल अलग अलग है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आप दोनों अलग अलग माहौल में पले बड़े हैं, जिस कारण से आपका अभी तक का जो मनी ब्लूप्रिंट है वो बना हुआ है। और इसी मनी ब्लूप्रिंट के आधार पर अब तक आप इंडिविजुअली यानी शादी से पहले अकेले रहते हुए आप जो कुछ भी पैसे के साथ कर रहे थे तो वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि शादी के बाद से आपका और आपके पार्टनर का जो रास्ता है वो कॉमन हो जाता है, लाइफ का जो गोल है वो कॉमन हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक दूसरे के जो कॉमन गोल्स हैं उसे समझने होंगे, एक दूसरे का तरीका समझना होगा, एक दूसरे का सोचने का ढंग समझना होगा, एक दूसरे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कौन सी चीजें खरीदना अच्छा लगता है, कौन सी चीजें खरीदना अच्छा नहीं लगता है, किन चीजों को आप गलत समझते हैं, किन चीजों को आप सही समझते हैं, ये सारी बातें आपको समझनी होगी एक दूसरे के मनी ब्लूप्रिंट को समझते हुए। तो दोस्तों, इस समस्या का पहला स्टेप है जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस। आपको अवेयर होना होगा, इस मनी ब्लूप्रिंट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि दोनों लोगों का मनी ब्लूप्रिंट एक दूसरे से अलग था अभी तक, लेकिन शादी के बाद से क्योंकि दोनों का कॉमन गोल होने वाला है, हर चीज़ें कॉमन तरीके से शेयर होने वाली हैं, एक दूसरे के सुख दुख में दोनों काम में आने वाले हैं, तो एक दूसरे के डिसीजन की वजह से एक दूसरे को फर्क पड़ने वाला है। तो इन सारी बातों को समझते हुए हर वक्त आपको अवेयर होना होगा, और जब भी आप पैसे के साथ कोई भी व्यवहार करें तो अपने पार्टनर के मनी ब्लूप्रिंट को भी ध्यान में रखें कि क्या उसकी मनी ब्लूप्रिंट से आपका ये चीज़ मैच करता है या नहीं करता है, या फिर क्या आपने इसके लिए उससे डिस्कस किया है या नहीं किया है। बेहतर तो यही होगा कि आप हर एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन में आप अपने पार्टनर को ज़रूर इन्वॉल्व रखें और उन्हें बताएं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका एक्चुअल प्लान क्या है और क्यों आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, क्यों कोई यह चीज़ खरीदना चाहते हैं, या क्यों कोई आप चीज़ खर्च करना चाहते हैं। तो इसके बाद दूसरा स्टेप होगा अंडरस्टैंडिंग का, यानी कि समझदारी का, कि आपको समझदारी से काम लेना होगा। आप अब तक जो कर रहे थे उसे करने के ढंग को चेंज करना होगा। अपने पार्टनर के साथ मिलकर समझदारी से आपको एक कॉमन गोल डिसाइड करना होगा, जो भी आपके फैमिली के लिए फाइनेंशियल गोल्स हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो। जैसे अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं, या जो कुछ भी आप फाइनेंशियली चाहते हैं उसके बारे में आपको समझदारी से काम लेते हुए अपने पार्टनर्स को क्लियरली बताना होगा, और ये बताना होगा कि उसके लिए क्या तरीका है और क्यों आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और उसका जो फ़र्क है वो क्या पड़ने वाला है फ्यूचर में। और दोस्तों, तीसरा स्टेप ये होगा कि आपको अपने पुराने जो भी आपकी सोच थी, मनी ब्लूप्रिंट जो भी था, उससे आपको एक अलगाव करना होगा, डिसएसोसिएशन करना होगा, उसे छोड़ना होगा। जी हाँ, आप क्योंकि अभी मैरिड लाइफ है तो आपका जो पार्टनर है
उसके साथ आप दोनों को मिलकर एक नई सोच बनानी होगी। पैसों को लेकर आपको अपने दोनों के माइंडसेट रिकंडीशन करने होंगे, तो ही आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह से पेश आ सकते हैं। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के कॉमन गोल को जब समझने लगेंगे, एक दूसरे के सोचने के ढंग को समझने लगेंगे, एक दूसरे के लक्ष्यों को स्पष्ट आप समझने लगेंगे कि क्यों आप कोई काम कर रहे हैं, ये पार्टनर आपका समझने लगेगा, तब आपके लाइफ में जो सिचुएशंस है वो काफ़ी ईजी होंगी और जो बहस है वो कम होने लगेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप इन तीनों स्टेप्स को जरूर समझ पा रहे होंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को अपने पार्टनर के साथ काफ़ी आसान बना सकते हैं और एक सेटिस्फाइड हैप्पी लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि इतना सॉल्यूशन काफ़ी नहीं है और ये टॉपिक भी इतना आसान नहीं है, और लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए इस वीडियो में मैं आपसे बस इतना ही डिस्कस कर सकता हूं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इस चीज़ के बारे में और ज़रूर डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।